ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जानेंगे आपकी राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। 12 राशियों में से प्रथम राशि, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों का वर्ष 2025 देखेंगे कुंडली के माध्यम से कैसा रहने वाला है। समझेंगे ग्रह सितारों के प्रकरण से स्वास्थ्य, धन, वैभव, ऐश्वर्य, पारिवारिक स्थितियां, सुख सुविधाएं, चल चल संपत्ति, बंगला, गाड़ी, शिक्षा, संतान का भाव, वंश का भाव, मांगलिक कार्यक्रम, रोग रिपुरण, कला कौशल, दाम्पत्य जीवन, शादी ब्याह, संघर्षमय जीवन, परिस्थितियां, भाग्य 2025 में मेष राशि के जातकों को कितना साथ देने वाला है। जॉब की बात करेंगे, सरकारी, गैर सरकारी, वर्ष 2025 में किस प्रकार का प्रकरण आपको जॉब में मिलने वाला है, नौकरी चाकरी में मिलने वाला है। दोस्तों, व्यवसाय की यदि बात करेंगे तो व्यवसाय का स्थिति ऐसी बनी रहेगी क्योंकि शनि का प्रभाव कैसा है इसकी बात करेंगे। आय, इनकम क्या स्रोत आपको वर्ष 2025 में मिलने वाला है। खर्च की बात करेंगे, खर्च आपके शुभ अशुभ खर्च, देश विदेश की यात्रा बात करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की समय समय पर जानकारी आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। कुंडली संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए मेष राशि के जातकों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल देखेंगे। स्वास्थ्य, वर्ष की शुरुआत धन, वैभव की बात, स्वास्थ्य की बात, धमाकेदार शुरुआत मेष राशि के जातकों का वर्ष 2025 में होने वाली है। आप बेहिचक चलिए। शुरुआती दौर में देवगुरु बृहस्पति आपके विराजमान कहाँ हैं ये देखना होगा आपको। धन भाव में विराजमान है, द्वितीय घर में विराजमान है। दूसरे घर में विराजमान होने के कारण द्वितीय घर का प्रभाव अत्यंत शुभ माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति इसके बाद भी दूसरे घर से जब राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। 14 मई 2025 में जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तब भी आपके परिवार घर में आपको बहुत सुंदर फल देंगे। मेष राशि के जातकों को वर्ष 2025 के लिए शुभ ग्रहों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो परिस्थिति अगर पारिवारिक किसी भी असमंजस में हो, आपको हर तरह का साथ मिलेगा। मैं एक बात की सलाह आपको देता हूं, मेष राशि के जातकों का मंगल का प्रभाव रहता है। जैसे कि कई लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि मेरी राशि का राशि स्वामी कौन है, तो मेष राशि के जातकों का बता दूं, मंगल देव राशि स्वामी है। तो मंगल का प्रकरण किस तरह का रहता है मैं इसके वीडियो पहले कई बार बना चुका हूं। मंगल का प्रभाव बहुत तेज तलार रहता है। ये सबसे ज्यादा स्वभाव में कड़वापन ले आते हैं, गुस्सैला प्रभाव दिखाते हैं। तो इस बात पर आप पारिवारिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, सामंजस्य बनाए रखें, कड़वाहट पर नियंत्रण रखें ताकि वर्ष 2025 आपको 24 घंटे 12 महीने 30 दिन आपका साथ दे। अगर बात करेंगे शिक्षा की, विद्यार्थियों को मैं बिल्कुल इस तरह का समन्वय बनाने की सलाह देता हूं। एकाग्रचित होकर विद्या अर्जित करें, पढ़ाई में मन लगाएं। वर्ष 2025 में शुरुआती दौर में आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं। जब फल आए, जब परीक्षाओं का निष्कर्ष आपके सामने आए, अपेक्षा से बढ़कर आना चाहिए। अभी से बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करें। सुख सुविधा की बात करेंगे। सुख सुविधा, भू भवन, चल अचल संपत्ति, बंगला, गाड़ी, निर्णायक स्थितियां,
आत्मविश्वास की बात करेंगे तो वर्ष 2025 में मेष राशि के जातकों का मंगल का जो प्रभाव है, मंगल की जो स्थिति है, मंगल की स्थिति बहुत ही सुंदर है। मंगल का जो प्रभाव एक तरफ से चल रहा है शुभ ग्रह, दूसरी तरफ से अत्यंत शुभ ग्रह, मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में बनने वाला है। इसकी स्थिति देख करके आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा मंगल इस तरह का प्रभाव देते हैं, तो इस तरह का प्रभाव भी शुभ प्रभाव भी मंगल देते हैं। गाड़ी बंगला, चल चल संपत्ति, भू भवन की अत्यंत शुभ फल देते हैं। सुख सुविधा घर में विराजमान होंगे मंगल। देखेंगे रोग रिपु ऋण, रोग के लिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मैं सलाह देता हूं मई के पश्चात, मई जून जुलाई, इसमें विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रुओं को वर्ष 2025 में आपके नजदीक नहीं लगने देगा। शुभ ग्रह स्थिति दिखा रहा है। जिस शुभ ग्रह की स्थिति षष्ठ में पड़ रही हो तो आपके लिए शत्रु का दमन करने वाला ग्रह माना जाता है। अगर इसकी स्थिति आप देखेंगे, ऋण लेने की बात करेंगे, वर्ष 2025 में ऋण लेने की अगर यदि आपको जरूरत पड़ती है भू भवन के लिए, आप ले सकते हैं। इसकी स्थिति अच्छी बनेगी आपके लिए। कला कौशल, गीत संगीत, इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को 2025 दो हाथों से फल देने वाला है। आप एक से बढ़कर एक कदम उठाइए, निश्चिंत उठाइए, बेझिझक उठाइए। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, शादी ब्याह, जीवन साथी की बात करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से अपने जीवन साथी की तलाश में है तो आपको पूर्ण विराम लगने वाला है 2025 में। एक स्थिति ऐसे बनने वाली है जैसे ही वर्ष में शुभ फल देवगुरु बृहस्पति के द्वारा दिया जाएगा, आपकी शादी निश्चित है। वर्ष 2025 में आपकी शादी निश्चित होने वाली है। एक प्रभाव इस तरह का भी बन रहा है, जो भी व्यक्ति विशेष वर्ष 2025 में अपने वंशज के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है, उनके आंगन में बालक की किलकारी गूंजने वाली है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में आपके परिवार के घर में जैसे ही विराजमान होंगे, आप ये समझिए आपको इस तरह का फल देने वाले हैं। परिवार में बढ़ोतरी निश्चित है। बढ़ोतरी का मतलब दोनों तरफ है। पहली शादी की तरफ, यदि आपका परिवार को बढ़ाना है तो शादी की तरफ देव बृहस्पति आपको जो फल दे रहे हैं वो परिवार के बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। दूसरी जो दाम्पत्य जीवन देख करके आगे बढ़ रहे हैं कि हमें वंशज की तैयारी है, तो उनको भी वर्ष 2025 में मिलने वाला फल है। एक स्थिति देखेंगे 29 मार्च 2025 में मेष राशि के जातकों को शनि की दशा आने वाली है। 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अप्रैल के महीने से संघर्षमय जीवन की अगर बात करेंगे, परिस्थितियों की बात करेंगे, घटनाओं की बात करेंगे, ये अनुकूल रहने वाले हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को ध्यान रखना होगा, जो लोग अष्टमंगली हैं उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। जिस स्थिति में ग्रह का प्रभाव होता है वो, यदि आप कोई व्यक्ति विशेष अष्टमंगली है तो आप अपनी कुंडली किसी भी प्रखर ज्योतिषी से दिखाएं और उसका सुनिश्चित उपाय करें। भाग्य की बात करेंगे। भाग्य वर्ष 2025 में कब कब आपको साथ देने वाला है। शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा, धमाकेदार शुरुआत करिए आप, बिल्कुल विचलित ना हो, चाहे वो किसी स्थिति में हो। शुरुआत आपकी बहुत सुंदर होगी। भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। इधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस स्थिति में भी आपका भाग्य बहुत सुंदर साथ देने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने कहा
जैसे ही नया वर्ष, नूतन वर्ष, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार नूतन वर्ष संवत्सर के पश्चात एक स्थिति आपकी बहुत सुंदर बनने वाली है। जॉब की बात करेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। सरकारी निश्चित ही वर्ष 2025 में प्रमोशन पाने वाले हैं। गैर सरकारी जरूर इंक्रीमेंट अवश्य पाएंगे। यदि कोई जॉब की तलाश में है, लंबे समय से इंतजार कर रहा है, तो आप निश्चित मानिए 2025 में आप तैयार हो जाएं। कर्म सर्वस्व प्रधान है। कर्म करिए, आप फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि वर्ष 2025 में जिस प्रकार की स्थिति आपके कर्म कारक 10वें घर का स्वामी शनिदेव शुक्रदेव का साथ देता हुआ मीन राशि में परिवर्तित होंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तित होंगे। अपनी राशि स्थान जब जैसे ही परिवर्तित करेंगे, ये शुक्र का साथ देने लगेंगे। शुक्रदेव आपके द्वादश घर में विराजमान हैं। द्वादश घर में विराजमान शुक्रदेव आपके लिए शुभ स्थिति कैसे बना रहे हैं? क्योंकि ये इनकी उच्च राशि है। किसकी? शुक्रदेव की। शुक्रदेव की उच्च राशि होने के कारण शुक्रदेव आपको विदेश जाने का शुभ योग बनाएंगे। अगर शुभ ग्रह की स्थिति शनि के साथ बैठ करके सप्तम दृष्टि इनकी षष्टम में होगी, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि रोग रिपु ऋण के दमन के लिए, रिपुओं का, शत्रु का दमन करने के लिए शुभ ग्रह माना जाता है शनिदेव। और शनि ये अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और आपकी स्थिति किस तरह का बनाएंगे? ये द्वादश घर में शुक्र के साथ, अपने गुरु के साथ शनिदेव शुक्र के साथ विराजमान होंगे आपके द्वादश घर में। द्वादश घर जबकि खर्च का घर है, व्यय का घर है। आप खर्च तो करेंगे लेकिन शुभ खर्च करेंगे। शुभ खर्च का मतलब क्या है? शुभ खर्च का मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह, घर बंगला, कोई भी चीज, गाड़ी वगैरह, अगर आप शुभ खर्च कर रहे हैं, जो चीज रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उनके लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो शुभ खर्च है। अशुभ खर्च दवा, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, इस तरह का प्रभाव बनता है, तो आपका अशुभ खर्च होता है। इस वर्ष किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई इस तरह का कोर्ट कचहरी या ऋण बकाया है, तो वर्ष 2025 में ये भी आपको शुभ फल देने वाला है, आपका पक्षधर रहने वाला है। ये निवेश के लिए बात करेंगे तो वर्ष 2025 में निवेश अवश्य करें आप, फल निश्चित मिलेगा आपको। निवेश, शुभ निवेश करिए, आप सोच समझ के करिए। पार्टनरशिप की बात कह दूं मैं, पार्टनरशिप की बात मई के बाद बहुत संभल के करेंगे आप। कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस यदि आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वर्ष 2025 में जैसे ही ग्रहों की स्थिति परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल चलने लगेंगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं पार्टनरशिप में कार्य कर रहा हूं, बहुत संभल के कार्य करेंगे। अगर व्यवसाय की बात करेंगे, चाहे वो छोटा बड़ा हो, व्यवसाय 2025 में हर एक महीने 2 महीने के पश्चात बदलाव जरूर आएगा। उसका कारण शनिदेव की वजह से है। शनिदेव का कभी बकरी होना, कभी मार्गी होना, ये भी स्थिति में, ये व्यवसाय में जरूर पैदा कर देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेष राशि के जातकों का वर्ष 2025 में 29 मार्च को शनि की साढ़े साथी शुरू हो रही है। तो इसका सरल और सटीक उपाय क्या होता है, क्या करना चाहिए आपको मेष राशि के जातकों को? मेष राशि के जातकों को वर्ष 2025 में सुंदरकांड का पाठ करना, शिव जी को जल चढ़ाना, सूर्यदेव को नित्य जल देना सबसे उत्तम उपाय होगा। यदि आप कर पाए तो इस बात का भी ध्यान रखें, सावन के महीने शिवालय में अष्टाध्याय रुद्री करना सबसे शुभ फलदायक होगा आपके लिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इन उपायों को करेंगे तो शनि की साढ़े साथी आपकी पक्षधर रहेगी। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार। जय मां भगवती, जय मां भगवती, जय मां भगवती।